नमस्कार बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा के अध्याय 14 जिसका शीर्षक शकुनी का प्रवेश है का अध्ययन करेंगे। शकुनी दुर्योधन के मामा थे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूँगा। युधिष्ठिर और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूँगा, हमेशा उनकी इच्छानुसार काम करूँगा। युधिष्ठिर एक दिन अपने भाइयों से कहते हैं कि मैं युद्ध ना हो इसकी संभावना तक को मिटा देने के उद्देश्य से ये कसम लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी भी और बंधु, यानी बंधु शब्द का अर्थ होता है सखा, को बुरा भला नहीं कहूँगा। मैं उनकी इच्छानुसार ही कार्य करूँगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव शब्द का अर्थ होता है विवाद, मनमुटाव हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मैं अपने मन से क्रोध यानी गुस्से को एक बारगी का अर्थ होता है एक बार में ही, मैं अपने मन से क्रोध को एक बार में ही निकाल दूंगा और दुर्योधन तथा अन्य जो कौरव हैं उनकी बात को कभी ना टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छानुसार ही कार्य करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इस निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाठ शब्द का अर्थ होता है शानो शौकत वैभव, और पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण यानी उसकी याद ही दुर्योधन के मन को खाए जा रही थी, यानी उसको तंग किए जा रही थी। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। युधिष्ठिर दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। एक तरफ तो युधिष्ठिर को लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए था, और उसकी यह बात उसके भाइयों को भी अच्छी लगती है, और वे इस फैसले पर पहुंचते हैं कि वे कभी भी झगड़े फसाद का कारण नहीं बनेंगे। परंतु दूसरी तरफ राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था, और उस यज्ञ के संपन्न होने से पांडवों के ठाठ बाट यश समृद्धि में जो प्रगति हुई थी, जो बढ़ोतरी हुई थी, उसकी याद ही दुर्योधन के मन को खाए जा रही थी, यानी उसको परेशान करे जा रही थी, और वह ईर्ष्या में जल रहा था। उसको ये भी ज्ञात था कि बहुत से जो देशों के राजा हैं वो अब पांडवों के मित्र बन चुके हैं। इस सब के स्मरण मात्र से, यानी इस सब की याद मात्र से ही उसका दुख और भी असह्य हो उठा। असह्य शब्द का अर्थ होता है जो सहन ना किया जा सके। तो उसका एक तो राजसूय यज्ञ के कारण पांडवों के बड़े हुए ठाठ बाट, दूसरा बहुत से राजाओं का पांडवों का मित्र बन जाना, ये सभी बातें जो थी वो दुर्योधन के दुख को बढ़ाए जा रही थी। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति शब्द का अर्थ होता है तरह, चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। उसे यह भी पता ना लगा कि उसकी बगल में यानी पास में उसके मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। तो एक दिन वह इसी चिंता में महल के किसी कोने में उदास भाव से खड़ा था, और उसे ये बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि उसके बिल्कुल पास उसके मामा शकुनी आ खड़े हुए हैं। बेटा, यूँ चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुम्हें सता रहा है? शकुनी ने पूछा। शकुनी अपने भांजे से पूछते हैं कि वे उदास और चिंतित क्यों हैं, ऐसा कौन सा दुख है जो उसे सता रहा है। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाठ बाट से राज कर रहा है। ये सब इन आँखों से देखने पर भी
मैं कैसे शोक ना करूं। शोक शब्द का अर्थ होता है दुख। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। व्यर्थ शब्द का अर्थ होता है बेकार। तो शकुनी के द्वारा दुर्योधन की चिंता व उदासी का कारण पूछने पर दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि युधिष्ठिर उसके चाहिए और उसके चारों भाइयों की ठाट बाट देखकर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दुखी ना हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जीना ही बेकार है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला। सांत्वना शब्द का अर्थ होता है तसल्ली। तो शकुनी दुर्योधन को तसल्ली देते हुए बोलता है, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे थे। उपभोग शब्द का अर्थ होता है भोग करना, यानी किसी चीज़ का आनंद मानना। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उसका अधिकार है, उनका अधिकार था, वही उन्हें मिला है। तो दुर्योधन को समझाते हुए, तसल्ली देते हुए शकुनी बोलते हैं कि अपना मन छोटा क्यों कर रहे हो, यानी उदास क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भाइयों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे तुझे जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो न्याय से प्राप्त किया है और अब न्याय से प्राप्त राज्य का वे उपभोग कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना ही किसी और का बिगाड़ा है। जिस पर उनका अधिकार था उन्हें वही मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो। जी शब्द का अर्थ होता है मन। एक जी शब्द का अर्थ होता है, एक जो जी शब्द होता है वह सम्मान के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये शब्द का अर्थ है मन। तो शकुनी आगे दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रयत्न यानी प्रयास करके ही अपने राज्य और सत्ता शब्द का अर्थ होता है शक्ति बढ़ाई है। तो तुम अपना मन क्यों छोटा करते हो और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं, यानी तुम्हारे समर्थन में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? तो वह उसको तसल्ली देते हुए बताते हैं कि बहुत से शक्तिशाली लोग और बहुत से उसके पक्ष में ही तो हैं। तो अगर वह चाहे तो इन साथियों की सहायता से वह पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है, फिर दुखी क्यों होता है? ये सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों ना कर दें। चढ़ाई करना होता है, चढ़ाई करना एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है हमला करना। तो वो दुर्योधन जो है वो शकुनी की बातें सुनकर बोलता है कि मामा जी अगर ऐसी ही बात है तो हम इंद्रप्रस्थ यानी पांडवों की राजधानी पर हमला क्यों नहीं कर देते हैं। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, ये खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर यानी बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज यानी आसानी से विजय पाई जा सके। तो दुर्योधन के इंद्रप्रस्थ पर हमला करने की बात सुनकर शकुनी आगे जवाब देते हैं कि युद्ध की बात करना खतरनाक है। अगर तुम पांडवों पर विजय यानी जीत प्राप्त करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ कि बिना युद्ध किए तुम ऐसा कर सकते हो। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी, यानी वह खुश हो गया। बड़ी उत्सुकता, बड़ी व्याकुलता के साथ उसने पूछा, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हो? पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो इसका अर्थ उन्होंने प्रश्न पूछा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। शौक शब्द का अर्थ होता है चाव, रुचि। हम उसे खेलने के लिए न्योता यानी आमंत्रण दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा।
तुम तो जानते ही हो मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ, अर्थात मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। मंजा हुआ शब्द का अर्थ होता है निपुण, कुशल, जहाँ बहुत अच्छा। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। हवाले करना यानी सुपुर्द करना, किसी को सौंपना। तो शकुनी उपाय बताते हुए कहता है कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बहुत शौक है, परंतु उसे खेलना नहीं आता है। यदि हम उसे खेलने का आमंत्रण भेजें तो वह अवश्य मानेगा, और तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ चौसर का। फिर मैं तुम्हारी तरफ से खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारे जो राज्य, जितना भी ऐश्वर्य, शानो शौकत हैं, वो सब छीन कर, बिना युद्ध के छीन कर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, यानी उन्होंने बात शुरू की। राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक। पहले जो शौक आया था उस शब्द का अर्थ होता है चाव, अब आया है शोक, इस शब्द का अर्थ होता है दुख। तो शकुनी बोलते हैं, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है, अर्थात वो कमज़ोर हो गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था, यानी बहुत प्यार था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगाया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की, यानी किसकी। तो वो अपने बेटे को गले लगाकर उससे पूछते हैं कि सब सुख होते हुए भी तुम उदास हो, मुझे तुम्हारी उदासी का कारण समझ नहीं आ रहा है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह यानी प्रार्थना करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले, मुझे ये उपाय ठीक नहीं जच रहा है, यानी ठीक नहीं लग रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय यानी निश्चित करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह की बात पसंद नहीं आई। जब शकुनी धृतराष्ट्र को सलाह देते हैं कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए, तो धृतराष्ट्र को ये बात अच्छी नहीं लगती है, ये उपाय बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, और वह चाहते हैं कि विदुर से सलाह मशवरा कर लिया जाए और फिर कुछ निर्णय लिया जाए। किंतु दुर्योधन को विदुर से सलाह लेना अच्छा नहीं लगता है। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, यानी जुए का जो खेल है वो वैर विरोध का कारण बनता है। इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। धृतराष्ट्र अपने बेटे को समझाते हैं कि वह यही जो चौसर का खेल खेलने का विचार छोड़ दे, क्योंकि ये जो खेल है एक तरह से जुआ है, और ये जुआ जो होता है ये दुश्मनी का कारण बनता है। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, हठ यानी जिद पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने इजाद नहीं किया है, ये तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र के घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुप्त सलाह की। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और बोलता है कि चौसर का खेल हमने तो नहीं ईजाद किया है, यानी उसकी खोज हमने तो नहीं की है, हमारे पूर्वजों यानी पुरखों, पूर्वज शब्द का अर्थ होता है पुरखे और ईजाद शब्द का अर्थ होता है खोज। तो वो बताता है कि हमारे पूर्वजों ने ये खेल चलाया था, शुरू किया था। तो ये सब सुनकर दुर्योधन का प्रार्थना सुनकर आखिरकार धृतराष्ट्र घुटने टेक देते हैं। घुटने टेक देना यानी वो हार मान लेते हैं और वह चौसर के खेल खेलने के लिए अनुमति यानी आज्ञा दे देते हैं और सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी दे दी जाती है, किंतु साथ ही वह विदुर से सलाह मशवरा भी कर लेते हैं। विदुर बोले, राजन सारे वंश, वंश शब्द का अर्थ होता है कुल,
सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। विपदा शब्द का अर्थ होता है मुश्किल, यानी कोई कठिनाई। विदुर बोलते हैं कि राजन, ये खेल खेलने से हमारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, हमारे कुल में मनमुटाव होगा, झगड़े फसाद पैदा होंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं। वो बोलते हैं कि मुझे खेल का डर नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। न्योता देना यानी आमंत्रण देना। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमज़ोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। असीम शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और स्नेह शब्द का अर्थ है प्रेम। तो अंतिम दो पंक्तियां बताती हैं कि अपने बेटे पर जो असीम अपार प्रेम था धृतराष्ट्र के मन में, वो उनकी कमज़ोरी थी और यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। और बेटे की बात क्या थी कि पांडवों को चौसर का खेल खेलने के लिए बुलाया जाए। ये था पाठ 14, जिसका शीर्षक शकुनी का प्रवेश है, उसकी व्याख्या। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।